गॉट इट। स्टार्ट हो गई ना रिकॉर्डिंग? हाँ स्टार्ट है। ठीक है, एक बार मेरे को होम पेज से दिखा देना जब आप चालू करोगे। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? दिख रही है। गूगल सीट दिख रही है डेलीगेशन का? बिल्कुल दिख रही है। हाँ। तो देखिए ये हमने सारे सीट अभी ब्लैंक कर दिए हैं। ठीक ठीक है। है। और इसमें जो टास्क आप अभी दोगे कैसे दोगे वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। बहुत टिपिकल सी लग रही है। नहीं ये सब आपको नहीं करना है, ये मैं एक बार सेटिंग कर दे रहा हूँ आपके सीट को। ओके। ठीक है। तो ये सबसे पहले आपका मेन डैशबोर्ड है, डेलीगेशन पे यहाँ पे आया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे टास्क देने के लिए हमारे पास न्यू टास्क फॉर्म का एक टैब है। इस पे जैसे ठीक आप है। क्लिक करोगे तो आप अपने डेलीगेशन फॉर्म पे आ जाओगे। ठीक है। डेलीगेशन फॉर्म में आपसे यहाँ पे न्यू टास्क रिक्वेस्ट, जैसे यहाँ पे ऑटो फिल्ड आ गया तो नया टास्क दे रहे हो तो ये ऑटो फिल्ड आ गया। अब ये ठीक है। लिंक कहीं पे भी शॉर्टकट आइकन बना सकते हो, अपने मोबाइल फोन पे भी, लैपटॉप के भी शॉर्टकट आइकन बना सकते हो। तो दूसरा एक कंडीशन है कि आप यहाँ से आकर यहाँ से जाके क्लिक करके टास्क दे सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म ठीक को आप है। अपने मोबाइल फोन पे भी आइकन बना सकते हैं। ठीक है। बुकमार्क बन जाएगा वो। जिससे कि एक सिंगल क्लिक पे आप इस फॉर्म को डायरेक्टली ओपन कर लेंगे। ठीक है। ये फॉर्म को नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू टास्क रिक्वेस्ट फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पे ठीक है। टास्क की प्रायोरिटी हमने सेट करनी है, जैसे टास्क की प्रायोरिटी हमने हाई रखा। कौन डेलीगेट कर रहा है, तो डेलीगेट करने वाले में सिर्फ नाम आपका रखा है मैंने, कि आप सभी को डेलीगेट करेंगे। अगर यहाँ पे और भी नाम असाइन करने हैं तो हम यहाँ पे ऐड करके इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आप डेलीगेट कर रहे हो तो आप अपने नाम पे यहाँ पे सिलेक्ट किए। जो डूअर को आपको देना है तो सारे डूअर जो आपने लिस्ट बनाए थे वो सभी यहाँ पे आ रहा है। आपको ठीक ज्योति है। को टास्क देना है, ज्योति आपने सिलेक्ट किया। क्या टास्क देना है वो टास्क आप यहाँ पे लिख सकते हो पूरी डिटेल में। ठीक है। ठीक है। कोई भी एक टास्क मैं डाल देता हूँ। एमआईएस रिपोर्ट प्रिपेयर। ठीक है, ये टास्क हमने डाला। हम्म। टारगेट डेट हमने सिलेक्ट किया है, इसकी टारगेट डेट जो भी आप यहाँ पे कैलेंडर के थ्रू दे सकते हो। मैंने टारगेट डेट कल का चूज किया, 10 मई हमें ये कंप्लीट चाहिए। अगर हम्म। 10 मई में कोई टाइम लिमिट अगर आपको देनी है तो आप टाइम। एक मिनट सनी, एक मिनट पॉज। ये मम्मी ने दिए हैं, पता नहीं। अच्छा वो भेज दे। मैं करूँ? एक मग ले जाओ, मग्गा मैं गर्म करवा रहा हूँ, मैं गर्म करवा रहा हूँ। मेरे से मम्मी से पूछ के। तीन है क्या? एक सर का भी पड़ा है, एक ले जाओ है ना? एक। ये सब मैडम को बताएंगे ना तो मैडम इससे लाएगी, मैं ले जाऊँ, गाड़ी वाला ले जाऊंगा, है ना? गाड़ी वाला इधर है ना ऑलरेडी। हाँ दो ही यहाँ पे, दो गाड़ी वाला, एक बाइसअप का दे रहा है, ये रखिएगा। कौन है उसका? हाँ गाड़ी में रखा है। हाँ शनि कंटिन्यू। जी, तो अगर टाइम लिमिट देनी है 10 मई में AM PM में कभी भी, आफ्टरनून में कितने बजे तक करना है, तो PM एंड कोई मॉर्निंग तक अगर करना है तो आप टाइम लिमिट दे सकते हो, बट ठीक। दिस इज नॉट द मैंडेटरी। आप इसको ठीक है। छोड़ भी सकते हो। कोई फाइल ठीक। अटैचमेंट देनी है तो वो भी दे सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो आप। ठीक है। ये कर लेने के बाद आपको फिर क्या करना होता है, सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है। सबमिट बटन पे ठीक जैसे है। आप क्लिक करते हो तो ये टास्क सबमिट हो गया, और आपके मास्टर शीट में ये टास्क चला आएगा इमीडिएट बेसिस पे। ठीक है। अब ये ठीक जो है। टास्क आएगा तो एक मैसेज जाएगा डूअर के पास और एक मैसेज आएगा आपके पास, कि आपकी टास्क डेलीगेशन का कंफर्मेशन मैसेज आएगा आपके पास, और डूअर के पास जाएगा जो टास्क असाइन किया है उसकी डिटेल जाएगी। तो ये क्रॉस चेक एक बार आप कर लो कि मैसेजेस मिले हैं आपको। मैं पूछता हूँ। आपको भी मिले होंगे तो आप अपने व्हाट्सएप में देख सकते हो नहीं, कि। मेरे पास तो नहीं आया। हाँ आया। ये नंबर किसका है? ये हमारा व्हाट्सएप API का नंबर है। अच्छा अच्छा।
हाँ, ये ठीक मेरा है। अपना एपीआई है, इससे मेरा नंबर कनेक्टेड रहता है व्हाट्सएप का। तो मैंने अभी अपना एपीआई एपीआई से करके आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो आपके ओके। पास आ गया कंफर्मेशन मैसेज, और ज्योति के पास गया होगा डेलीगेशन का मैसेज। तो आप अच्छा, कंफर्म कर सकते हो कि उनको मैसेजेस मिले कि नहीं मिले। ठीक है, और बताओ आगे। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया ना मैसेज का। हाँ, मेरे पास तो आ गया। तो एक बार आप ज्योति से पूछ सकते हैं। ज्योति, तुम्हारे पास कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज आया है क्या? आया है ना, जस्ट लगे आया है। क्या आया है? बताती हूँ। मेरे को स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दो। डेलीगेशन न्यू टास्क रिसीव्ड। हमें कोई व्हाट्सएप कर दो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये मैसेज आ गया आपके टास्क देने के बाद। अब जो ठीक मैसेज है। डूअर के पास, दैट मीन ज्योति जी के पास, उनको वहां पे लिंक भी गए होंगे जहां से वो उसे डन मार्क कर सकते हैं। बट मैं वहां से डन मार्क करना है तो दैट मीन्स वो इमीडिएट डन किए वहां से कर सकते हैं। लेकिन ज्योति का जो डैशबोर्ड है, ये ज्योति अग्रवाल का जो डैशबोर्ड है, इस पे अगर मैं हाँ, क्लिक करूंगा तो मुझे ज्योति अग्रवाल के डैशबोर्ड पे उनके जो पेंडिंग टास्क होंगे वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो एक सेकेंड, वो टास्क अभी यहाँ पे आ गया, टास्क आईडी आ गया, डेलीगेटेड बाय आ गया, डेलीगेटेड टू आ गया, टास्क आ गया, एमआईएस रिपोर्ट प्रिपेयर, ड्यू डेट आ गई और टारगेट डेट आ गई। ठीक है। ठीक है। अब ये ना पहला मैसेज, जैसे 10 तारीख का ये काम करना है, तो इसका पहला मैसेज तो जस्ट जब जिस वक्त टास्क दिया गया वो चले गया। क्या? जब जिस वक्त अपने टास्क दिया है उस वक्त एक मैसेज तो वो तब तब चले जाएगा। हाँ, एक मैसेज उस टाइम में चला जाएगा कि आपको एक नया टास्क मिला है। और दूसरा मैसेज कब जाएगा? दूसरा मैसेज अगर वो टास्क डन कर देता है तब उसको एक मैसेज आएगा अपडेट का। लेकिन अगर वो डन नहीं करता है तो 10 मई से उसको रिमाइंडर जाएंगे कि आपकी टास्क ये ड्यू हो चुकी है, काइंडली इसको कंप्लीट करो। तो यार शनि, ये एक ही मोबाइल के नंबरों पे इतनी सारी चीजें, पागल नहीं हो जाएगा इंसान? नहीं, वो तो रिमाइंडर जाएगा ना। अगर आपके टास्क ड्यू नहीं रहेंगे तो मैसेज नहीं जाएगा, सिंपल। ओके। मतलब आपके टास्क अगर कहो आपने 10 काम किसी को दिए हैं और 10 काम अगर नहीं हुए हैं तो उसकी रिमाइंडर जाएगी। बट वो 10 काम अगर हो गए हैं तो रिमाइंडर जाना थोड़ी ना होगा, वो नहीं जाएगा रिमाइंडर उसे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब हम्म। मान लीजिए ज्योति अगर इसको कंप्लीट कर देती है तो मार्क डन पे यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेगी। ठीक है, हाँ। यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेगी तो एक फॉर्म ओपन होगा जहाँ पे टास्क आईडी उसकी ऑटो फिल्ड आएगी। जो टास्क की आईडी होती है ना, ये ऑटो फिल्ड है। हम्म। इसको उसको ठीक कुछ है। नहीं करना है, ऑटो फील्ड को उसको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद टास्क कंप्लीट स्टेटस को डन करना है कि मैंने ये काम कर दिया, और फिर इसको सबमिट कर देना है। अब सबमिट और जैसे, पेंडिंग को तो, पेंडिंग भी कंपलसरी मार्क करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, पेंडिंग आपकी कोई टास्क अगर नहीं हुई है तो आप पेंडिंग मार्क करके अपना रिमार्क्स डाल सकते हो कि किस रीजन से नहीं हुई है। बट पेंडिंग वो बहुत रेयर होता है। पेंडिंग अपने जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा तभी इस फॉर्म को हम लोग भरेंगे। ठीक है। अब जैसे ये फॉर्म भरा तो ज्योति के पास एक मैसेज गया होगा कि टास्क अपडेट का कंफर्मेशन, और आपके पास एक मैसेज गया होगा कि टास्क अप्रूवल का कंफर्मेशन, कि टास्क अब इसको अप्रूव करनी है। मतलब अब इसका स्टेटस जो टास्क की है ना, वो अप्रूवल पेंडिंग पे चला आया। दैट मीन्स कि डूअर ने ये टास्क कंप्लीट कर दिया। आप इसको क्रॉस चेक कर लो कि ये टास्क कंप्लीट हुई है या नहीं, नहीं अब हुई। ज्योति के पास एक और मैसेज गया होगा कि उसका टास्क हो चुका। एक मैसेज गया होगा कि टास्क अपडेट आपने जो किया है ना, वो उसकी हाँ। कंफर्मेशन मैसेज गई है उनके पास। क्या बोलते हैं, तो शनि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएंगे क्या? नहीं, कंफ्यूजन इसमें तो मैसेजेस जा रहे हैं ना, वो तो एक्टिविटी जो कर रहे हैं उनका मैसेज जा रहा है। अच्छा, उनको ही पता चल जाएगा कि टिक हो गया, इनका मतलब वो कंफर्मेशन हो गया उनको। हाँ, तो ये टास्क ओ, अपडेट का जो मैसेज गया ना, वो मैं दैट मीन्स कि आपके पास अप्रूवल आ गया। मतलब आपने जो टास्क दिए हैं ना, अब आपको इसको हम्म। अप्रूव करना है। तो अप्रूव ठीक है। करना, आपको तो अप्रूवल तो देना पड़ेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें अप्रूवल का सिस्टम रखना है या नहीं रखना है। अगर आप इसको अ, अप्रूवल का सिस्टम अगर आप इसको रिमूव करते हैं
हाँ डूअर जैसे उसको डन मार्क किया वो वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कोई अप्रूवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यार, अप्रूवल अभी इस स्टेज पे तो कोई मतलब नहीं है शनि, क्योंकि अभी तो बहुत बेसिक स्टेज है। हाँ तो अगर अप्रूवल में इनका MIS रिपोर्ट का क्या होगा, ये बताओ मुझे अप्रूवल से। अप्रूवल का MIS रिपोर्ट से कोई कंसिडर नहीं है। अप्रूवल का सिर्फ इतना मीनिंग है कि आप उसको क्रॉस चेक कर रहे हो, जो डूअर को आपने काम दिया है ना वो फाइनली हम्म 100% कंप्लीट किया है या नहीं किया है, एक बार क्रॉस चेक करके अप्रूव मार्क कर देना। तो इसका अगर उनका जो टारगेट डेट से पहले हो जाता है तो उनका MIS अच्छा हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं मेरी अप्रूवल पे ही वो ओके होगा पूरा टास्क। नहीं, उनका एक्चुअल जो डूअर का टाइम स्टैम्प हुआ है ना, जिसे 9:05 9 तारीख को किया है उसने, हाँ यही उसकी कंसिडर हाँ होगी एक्चुअल टाइम स्टैम्प। जब अगर आप उसको अप्रूव कर देते हो तब सपोज आप इसको अप्रूव करने में लेट कर रहे हो, बट इससे डूअर का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, डूअर ने तो अपना टास्क कर दिया तो उसकी MIS में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप उसको अप्रूवल की जगह में नॉट अप्रूव कर देते हो तब डूअर के MIS में नेगेटिव चला जाएगा कि उसका टास्क वो नॉट डन है। ठीक है, फिर अप्रूवल रहने दो, ओके, मतलब रहने दो, चल रहा है, सही है अप्रूवल, ओके। तो अप्रूवल अब मुझे यहाँ पे ये कंफर्म करिए कि हर एक टास्क का अप्रूवल आप देंगे या आपकी ये देगी। मैं भी दे सकता हूँ, ये भी दे सकती है। तो ठीक है, आपको अप्रूवल देने के लिए आपको अप्रूवल पेंडिंग के ये जो सीट है ना इस पे आना होगा। ठीक है यहाँ पे सारे अप्रूवल पेंडिंग वाले काम यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे एक एक करके, जितने भी जो डूअर का काम रहेगा ना वो यहाँ पे ठीक एक है एक करके अप्रूवल पेंडिंग दिखेगा। अब ठीक है आपको उसको अप्रूवल देने के लिए ये इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, अप्रूवल वाले लिंक पे। ठीक है अब इस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हो तो फिर क्या होता है, यहाँ पे भी सेम एक अप्रूवल का फॉर्म ओपन होगा, टास्क आईडी ऑटो फील्ड आएगी। आप इसको अप्रूव कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो। अप्रूव हम्म कर देते हो तो ये टास्क फाइनली कंप्लीट, रिजेक्ट कर देते हो हम्म तो ये टास्क नॉट डन कंसिडर हो जाएगा और डूअर की MIS नेगेटिव मार्क हो जाएगी। ठीक है इसको आपने अप्रूव किया, सबमिट किया। जैसे इसको ठीक आपने है। सबमिट किया तो फिर सामने ज्योति को मैसेज चला जाएगा, आपकी टास्क ये अप्रूव हो चुकी है और ये फाइनली टास्क कंप्लीट हो गई। ये बंद करवा दो शनि, कौन सा? जी अप्रूवल का जो कंफर्मेशन मैसेज किया है ना, हाँ इसको बंद करवा देना। ठीक है, तो अप्रूवल का मैसेज नहीं जाना एक चाहिए लिख आपके लो पास। इसको, मैसेज एक कॉपी पे लिख लेना इस हाँ पॉइंट मैं को। लिख ही रहा हूँ, एक सेकंड नोट कर रहा हूँ मैं। क्योंकि ना अपन नहीं तो ना बस कम ड्यूअर के दो मैसेज चाहिए। एक तो उसने जब टास्क मेरे उसके पास आया एक मैसेज, और दूसरा मैसेज जब उसने टिक करके ओके कर दिया। ठीक है, और टिक करके है जैसे ना, ओके कर दिया तो आपके पास अप्रूवल रिक्वेस्ट का मैसेज आएगा, लेकिन अप्रूवल का व्हाट्सएप डूअर को नहीं भेजना। हाँ, क्या बोल रहे हो। उसमें हार्दिक जी आपने जैसे कहा ना डूअर जैसे वो टिक आउट करते हैं ना, तो उसके बाद जो रिक्वेस्ट मैसेज आया ना आपके पास अप्रूवल रिक्वेस्ट का, हाँ, वो मैसेज तो आएगा लेकिन अप्रूवल हो जाने के बाद मैसेज नहीं जाएगा डूअर को। तो मेरे पास मैसेज आएगा कि मैंने टास्क डाला, तब मैसेज आएगा, और दूसरा मैसेज आएगा कि कंप्लीट हो गया टास्क, उसका मैसेज आएगा। हाँ कंप्लीट हो गया लेकिन मतलब अप्रूवल उसका पेंडिंग। अप्रूवल का रिक्वेस्ट का मैसेज आएगा आपके पास। हाँ तो शनि, इसके अंदर अप्रूवल का लिंक में ना वो क्लिकेबल लिंक नहीं आया। मैं तुम्हें व्हाट्सएप करूँ क्या। नहीं, वो लिंक मतलब आपका एक्टिव हो जाएगा, अब उसमें एक बार ओके लिख कर रिप्लाई कर दो, वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में क्या होता है ना वो एक्टिवेट नहीं होता, व्हाट्सएप वेरीफाई हो जाती है दोनों तरफ से। अब वो लिंक अच्छा, देखिए आपका हाँ एक्टिवेट हो गया होगा। हाँ, मैंने एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, इसका अप्रूव कर दिया मैंने और सबमिट कर दिया। हाँ वो ठीक है एक्चुअली वो सबमिट हो चुकी है अप्रूवल वाला। ठीक है, ठीक है तो ठीक है। आपको देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आपने टास्क असाइन किया तो आपके पास हाँ, एक कंफर्मेशन मैसेज आया, डूअर के पास एक टास्क की डिटेल की मैसेज गई। बिल्कुल सही है। ठीक है, जब डूअर ने उसको डन मार्क किया तो डूअर के पास एक कंफर्मेशन मैसेज आया और आपके पास अप्रूवल रिक्वेस्ट का मैसेज आया। ठीक है, सही है। और जब आपने उसको अप्रूव कर दिया तो उसके बाद कोई मैसेज नहीं जाएगा, ना आपको जाएगा ना हाँ, डूअर को जाएगा। बस बस, करेक्ट करेक्ट। तो ये टर्म्स आपको समझ में आ गया डेलीगेशन का। आ गया।
तो इसी तरह अच्छा, मैं से अप्रूवल के अंदर क्यों अप्रूव नहीं हुआ, वो एक है क्या रिमार्क का कॉलम अप्रूवल में? हाँ है ना, जब आप उसको अप्रूव करने के लिए फॉर्म जब आपका ओपन हुआ था, तो अप्रूव या हाँ, रिजेक्ट करने के बाद वहाँ पे नीचे रिमार्क्स भी है, जो आप रिमार्क्स वहाँ पे लिख सकते हो ठीक है, ठीक है, कि किस रीजन से आप उसको अवॉइड किया। ठीक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया बाय द वे? आ गया। एक सेकेंड। ठीक है, अब ये डेलीगेशन पे अब ये हम्म। डेलीगेशन पे टास्क देने के लिए आपको मैंने बताया, ये रिक्वेस्ट फॉर्म है, न्यू टास्क फॉर्म, ये मास्टर शीट है, और ये पेंडिंग टास्क वेब डेटा में आपको ये दिखेगा कि सारे डूअर का मिलाकर कितना टास्क पेंडिंग है, वो आप इसको लुकर आज स्टूडियो पे तक। देख सकते हो। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट डैशबोर्ड का पेंडिंग टास्क है। ठीक है, यहाँ पे एक एक करके सारे टास्क आएंगे, लेकिन नीचे डूअर का जो टैब बना हुआ है, इसमें सिर्फ डूअर वाइज टास्क दिखेंगे। ज्योति का ठीक है। टास्क ज्योति को दिखेगा, पूजा का टास्क पूजा को दिखेगा, तो प्रताप का टास्क प्रताप को। पेंडिंग टास्क वेब डेटा एक तरीके से ईए के लिए हो गया कि इसके सिवा सारे टास्क एक साथ आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ से भी देख सकती है लुकर स्टूडियो से भी, या तो उसके पास ये मास्टर शीट का पूरा एक्सेस रहेगा, वो यहाँ से भी हाँ देख हाँ, सकती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। गूगल शीट से भी। तो गूगल ठीक है, शीट में उनको अपना सारा टास्क क्या क्या आया है वो दिख रहा है, पूरे टास्क में से कितने टास्क पेंडिंग है वो दिखेगा। ठीक है, ठीक है, पेंडिंग टास्क में से ओवर ड्यू वाले टास्क कितने हैं वो यहाँ पे उनको दिखेगा, ठीक है, और ये सारे में से अप्रूवल पेंडिंग वाले कितने टास्क है वो यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, ठीक है। नॉट अप्रूवल वाले कितने टास्क है वो उसको यहाँ पे दिख जाएंगे, नॉट अप्रूवल मतलब जो रिजेक्ट हुए हैं। जो रिजेक्ट किए हैं आपने। ठीक है, रिजेक्ट मतलब एक हिस्ट्री के लिए ये डेटा रहेगा, इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये जस्ट एक हिस्ट्री है कि आपने इतने नोट अप्रूव ठीक है, किए थे, ठीक है, और उसकी बेसिस पे यहाँ उसकी एमआईएस रिपोर्ट बन जा रही है हर एक डूअर का। जिसको जो ठीक है, टास्क आप असाइन करेंगे वो एमआईएस यहाँ पे काउंट होता रहेगा। बट आप ये मीटिंग के लिए इसको यूज नहीं करेंगे, उसके लिए मैंने अलग से एमआईएस बना दिया कॉन्सुलेटेड, जहाँ पे डेलीगेशन और चेकलिस्ट का ऐड होकर आपको एमआईएस मिलेगा। ठीक है। ठीक है, ये सिर्फ डेलीगेशन की एमआईएस है। और डेलीगेशन में से करंट वीक की क्या रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, करंट वीक इसका मतलब। एक्चुअल स्कोर कौन सा वाला, एक तरीके से देखा जाए तो? जी, इसमें से आपने फॉर्मूला क्या यूज किया है, शनि? कि अगर मैंने 10 टास्क दिए, 10 में से 8 टास्क हो गए, तो -20% है या 80% है? 10 टास्क आपने दिए और उसमें से 2 टास्क हो गए, 8 हो गए। 8 हो गए, तो आठों टास्क अगर उसके ऑन टाइम में कंप्लीट हुए, मतलब टाइम के अंदर हाँ कंप्लीट हाँ हुआ है, हाँ तो उसकी हाँ। स्कोरिंग बनेगी -20%। ठीक है, वही बीएमपी वाला लेकिन सिस्टम। लेकिन अगर 8 टास्क में से उसने 4 काम टाइम पे किए बट 4 काम उसने लेट किए, तो हाँ, उसका लेट का जो स्कोरिंग बनेगा और नॉट डन का जो स्कोरिंग बनेगा, टोटल मिला वो के अलग फिर अलग। उसकी नेगेटिव आएगी। ठीक है। हेलो, हाँ, 1 मिनट शनि, हाँ गिराज। हाँ, ओके, ओके। ठीक है, हाँ, नमस्ते भैया। भैया हो गया कंफर्म? या हाँ, अभिषेक भैया में जमा कर लेना भैया। ओके, ओके। हाँ शनि। जी, तो उस तरह से उसकी एमआईएस रिपोर्ट आपको मिलेगी। ठीक है, और अब ये डेलीगेशन में से कुछ रिवाइज का सिस्टम है, यहाँ पे रिवाइज 1 रिवाइज 2 एंड रिवाइज 3। ये ठीक है। फंक्शन आपकी ये यूज करेगी, मान लीजिए कोई पेंडिंग टास्क अगर रहता है और उसकी डेट हाँ अगर आगे बढ़ानी है, तो हाँ। यहाँ पे रिवाइज का एक बटन रहेगा, बटन, उस बटन को जब वो प्रेस करेगी तो उसके पास वो रिवाइज का फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पे वो नया टारगेट डेट देके सबमिट करेगी, तो उसका डेडलाइन चेंज हो जाएगा। शनि, समझ में अपन आया? अपने आप से डेट नहीं डाल सकते क्या? नहीं, अपने आप डेट क्यों डालेंगे आप? आपको जो डेट आपने सबसे पहला काम जैसे ये असाइन किया था, आपने 10 मई का टारगेट दिया, ठीक है,
ठीक है, बट इसको आपको डेडलाइन को बढ़ाना है। डूअर बोल रहा है कि नहीं, इसको 10 की जगह में 15 कर दो। तो मैं और ये रिवाइज वन में डाल दूंगा उसको। नहीं, वो आप यहाँ पे नहीं डाल सकते ना, ये नॉन एडिटेबल स्पेस है, ये कौन सारे सा नॉन है? फॉर्मूला। हाँ, ये सब नॉन एडिटेबल है? हाँ, सब नॉन एडिटेबल है, यहाँ पे कुछ भी आप मैनुअली लिख नहीं सकते। अच्छा। सारे सीट्स में देखिए लॉक लगे हुए हैं, कुछ भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ओके। तो सारे नॉन एडिटेबल है। आपको अगर इसका डेडलाइन आगे बढ़ाना है तो क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, आपका इसका रिवाइज का फॉर्म भरना पड़ेगा। नहीं, रिवाइज का इसको फॉर्म थोड़ा इजी कैसे? करूँ हाँ, ना मैं? इसको इजी नहीं कर सकते क्या? करें इससे 10 तारीख दी, उसने 12 बोला था, मैंने हाथों हाथ रिवाइज वन में 12 तारीख डाल दी। नहीं 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 नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिवाइज के लिंक ओपन होती है यहाँ पे, पेंडिंग टास्क में दिखेगा ना, ये सारे काम पेंडिंग में जो जो काम है, ठीक है। ठीक है। तो उसकी यहाँ पे रिवाइज की लिंक आती है, रिवाइज की हम्म। लिंक आती है जहाँ पे आप उसको वहां से उसको रिवाइज कर सकते हो कि इसकी डेडलाइन 10 की जगह में 15 करनी है। वो फॉर्म पे आप डेट को सिलेक्ट करोगे, सबमिट करोगे, उसकी डेडलाइन यहाँ पे सीट में आकर चेंज हो जाएगी। अच्छा। तो मैं ठीक है। कंक्लूड कर रहा हूँ डेलीगेशन को। तो डेलीगेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद डूअर को मैसेजेस जाएंगे, वो मास्टर शीट में आएंगे। तो इस तरह से फिर जब उसको अप्रूवल करोगे वो टास्क फाइनली कंप्लीट होगा। इसके लिए ठीक हमने है। हर एक डूअर को अपने टास्क देखने के लिए उनके डैशबोर्ड बना दिए हैं, जहाँ पे वो अपने सारे ठीक। टास्क देख सकते हैं। सारे पेंडिंग टास्क अगर लुकर स्टूडियो में देखना है तो पेंडिंग टास्क वेब डेटा पे देख सकता है। लेकिन अगर ठीक है। सारे तरह के काम देखने हैं तो मास्टर शीट में आप आ जाओ, गूगल शीट ओपन करके, जहाँ पे पेंडिंग टास्क, ओवरड्यू टास्क, अप्रूवल पेंडिंग टास्क सभी चीज दिखेंगे। मास्टर शीट का ठीक है। एक्सेस यहाँ पे हमने दे रखा है। और ये सीट में आपको एक्सेस अभी सिर्फ दो लोगों के पास रहेगा, आपकी ये के पास और आपकी आईडी में। मतलब आप जो आईडी दिए हो ना, आपकी आईडी और हम्म। ज्योति जी की आईडी पे सिर्फ ये एक्सेस रहेगा, बाकी किसी के पास नहीं रहेगा। नहीं, ये मेरी नीलम है। जी, मतलब किस किस का एक्सेस दिया आपने टूल मास्टर में? आपकी और आपकी ईए की, ये हाँ, आईडी मैं बता देता हूँ। बता दो। हाँ, करता हूँ। ये पूजा। देखो, आप देखो यहाँ पे बायोटेक। ज्योति अग्रवाल की जो आईडी है सीआरएम, ये आईडी पे एक्सेस रहेगा। ये नहीं है ये। मैंने लिख रखा था ना। ये रहा ना, ये ईएमपी नीलम शर्मा वाली में। ओके, हाँ, इनकी आईडी पे रहेगा, हाँ। इनकी आईडी पे रहेगा और आपकी आईडी पे रहेगा। हाँ। ये दो आईडी पे एक्सेस रहेगा, जहां से वो अपना मास्टर शीट ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, आपने मेरी आईडी कौन सी मानी है? आपने जो भरा था team@hardik.agarwal@gmail.com, अरे नहीं, आपने जो मेरी अपनी खुद की आईडी बनाई थी वो बनाई है ना? खुद की आईडी तो वो सिस्टम्स की बनाई है हमने। हाँ, सिस्टम्स वाली ही आईडी मेरी मान लो आप। बट आप वो आईडी से हमेशा लॉगिन रहेंगे तभी तो आप मास्टर शीट खोल पाएंगे ना। हाँ। आपको वो आईडी से लॉगिन होना पड़ेगा, तभी आप जो आईडी पे लॉगिन रहते हैं अपने लैपटॉप में, वो आईडी आप यहाँ पे डालिए। अच्छा। जी, ठीक है। ठीक है। ये बाद में चेंज कर सकते हैं ना अपन? हाँ, चेंज कर सकते हैं, बट मास्टर शीट में फिर हमें एक्सेस उस तरह से हटाना होगा, फिर नया आईडी में ऐड करना पड़ेगा। अभी जो एक्सेस ओके। है ये दो आईडी पे है, ठीक है। बट एक डुअल इसमें पे। अब इसका, एक बार अब इसमें और एक्सेस डाल दीजिए अभी। ये ना आशा.jpr में प्रताप की आईडी में। ये मेरे सेकंड ई है, हाँ। ओके, मैं अभी कर ही देता हूँ ना, अभी उनको क्योंकि ऐसा। हमारा आशा.jpr हमेशा खुला रहता है। एक सेकेंड, मैं अभी सभी को शेयर कर देता हूँ। ये तीन आईडी पे हमने मास्टर शीट का एक्सेस दे दिया है। ठीक है, हेलो, हेलो।
हेलो।